अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार और बाल बाल मैंने बना लिए। अभी तो खुले हैं, लेकिन ड्यूटी के टाइम पे तो जुड़ा ही बन जाता है एज़ यूजुअल। इतनी गर्मी हो रही है, कौन बाल खुले रखेगा, पता नहीं वो कौन से महान लोग होते हैं जो बाल खुले रख के काम कर लेते हैं। मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है। तो फ़िलहाल मैंने ड्रेसअप कर लिया है, तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। अभी मैं वॉच पहन लूँ, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। मेरी सासू माँ पूजा कर चुकी हैं और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय नाश्ता पानी। उसके बाद फिर मैं ड्यूटी जाऊँगी। ये वाली नमकीन मम्मी ने घर पे ही बनाई है। तो चाय तो रेडी हो चुकी है, अब बनने भी लगी है। इसमें मैंने अदरक मिक्स कर दिया है और बिना शुगर के पीते हैं मम्मी पापा, क्योंकि दे आर डायबिटिक, सो दे विल हैव टी विदाउट शुगर। एंड और मैं जो हूँ, मैं शुगर लेके ही शुगर डाल के चाय पीती हूँ। सो और फिर मैंने लिया है ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्ज़ी एंड रोटी, मम्मी ने बनाया है। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर आप पेशेंट को डील करने जा रहे हैं, आप किसी भी मेडिकल फील्ड में हो, अगर आप एम्प्टी स्टमक जाते हो तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो यू शुड ट्राई टू हैव सम लाइक ब्रंच टाइप आइटम्स इन योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं कर पाते हो तो in between your duty hours you have to take something in your stomach, okay. So it will prevent infection, मतलब chances of infection will be reduced। तो इन्फेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, सो आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। सो टुडे आई विल शो यू हाउ आई स्पेंड माई डे एंड वट एवर थिंग्स आई डू इन माई डे। सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड ऑफ कोर्स एक और व्लॉग आने वाला है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंटिन्यू दिस व्लॉग। लेट्स गो टू हैव अ ब्रेकफास्ट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे लेट भी हो रहा है ड्यूटी के लिए। खा रहे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सिम्बा ना खाए। सिम्बा भी अपना ब्रेकफास्ट खा चुका है, दोबारा सेकंड राउंड चल रहा है इसका ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेड खाया जा रहा है सिम्बा से। वो देखिए खाना नहीं है तो अब खेलना स्टार्ट हो गया। सिम्बा बहुत परेशान कर रहा था, पापा ने इसको पॉलीथीन में पैक कर दिया। क्या हुआ सिम्बा? हाँ, बंद कर दिया तुमको? हाँ, देखो कहा तो थोड़ा। अब सिम्बा जो है कैटरपिलर बन गया है। फाड़ दिया आखिर में तुमने। मार तो लेगा कभी। रुको 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 भाई रुको। वो देखिए आज़ाद हो गया। फिर मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट और अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी। और सिम्बा को देखिए, सिम्बा का डेली का काम स्टार्ट हो गया है, नहाना धोना और सोना। और अभी वो खेल रहा है। अभी चलते हैं ड्यूटी पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ मेरा दिन कैसा जाता है। तो मैं अपने सेंटर पहुँच चुकी हूँ और बहुत अच्छी हवा चल रही है। आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। और ये है मेरा सेंटर का गार्डन। गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, इसलिए गार्डन स्पेस या आप यूँ कह लो कि लॉन एरिया बहुत अच्छा होता है। और अगर आप मेरे सेंटर का पूरा ब्लॉग देखना चाहते हो तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा ब्लॉग बना रखा है अपने HWC का, ठीक है, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ का। आप उसको देख सकते हो और वो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं। और बाकी मैं अपने सेंटर पहुँच चुकी हूँ। अभी मुझे पंच करना है, पंच इन करूँगी, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी आज का। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी ड्यूटी और अभी बैठी हूँ मैं कि पेशेंट का इंतज़ार करूँगी। कोई पेशेंट आए तब मैं उसका नाम लिखूँ, उसके बाद उसको मेडिकेशन वगैरह दूँ एंड काउंसलिंग। और अगर बहुत ख़तरनाक वाला केस आ जाए या मतलब इमरजेंसी केस आ जाए या ऐसा कोई केस आए जिसको मुझे लगे कि रिफ़र करना है तो मैं उसको रिफ़र करूँगी नज़दीकी PHC में,
या हम CH से भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर सकते हैं इन सीवियर मतलब बहुत ख़तरनाक वाले केस में, बहुत इमरजेंसी केसेस में। तो यहाँ बेसिकली मुझे करना क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी अगर आप डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे सेकेंड जो कि नर्सिंग बाइट्स के नाम से, उस पर आप जा सकते हो, आप वहाँ पे देख सकते हो। कही दे मैं दवाई वाजन देते तो हम कही दे इनका जांच पड़ताल कर देते नहीं इनका शुगर और बीपी इनका कही दे। पेशेंट्स में देख चुके हैं, ऑफिस का काम करना है तो आई विल डू माई ऑफिस वर्क। बेस्ट पार्ट है मेरी ड्यूटी का, ये बच्चा रोज़ आता है मिलने, बुआ 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 करते हो, इसका बस काम यही है, ड्रॉर खोलना ड्रॉर बंद करना। हेलो बाबू। और इसका एक बार हाथ दब गया था इसमें, दुबई तो ये काम है, दुबई दुबई। कहाँ लेके जाओगे, वहीं रख दो, हाथ दब जाएगा, हाथ दब जाएगा। न खोलो न खोलो। हेलो हेलो, फिर से हेलो कर दो, हेलो हेलो। तो अभी मैं थोड़ा सा अपना काम कर चुकी हूँ, और अभी मुझे जाना है प्रधान के यहाँ पे साइन करवाने के लिए अपने जायज़ अकाउंट के लिए, तो वहाँ से भी साइन करवा के आऊँगी। उसके बाद मुझे टीकाकरण के लिए जाना है, RI सेशन पे देखने के लिए जाऊँगी। और अभी सुबह सुबह मेरे सेंटर पे एक सांप निकला है, मैंने देखा नहीं उसको, पता नहीं कहाँ पे है। अब पिछली बार तो कमरे में आ गई था मेरी, तो कम्युनिटी ड्यूटी बहुत ईजी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से टैकल करना पड़ता है। सो अभी मैं जा रही हूँ प्रधान के यहाँ पे साइन करवाने के लिए, उसके बाद मैं जाऊँगी टीकाकरण पे, फिर बार बार पहुँच जाएगा, तो वहीं से मैं टीकाकरण सेशन देख के सुपरविजन करके फिर वापस आऊँगी अपने सेंटर पे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ प्रधान के वहाँ से, उनको चेक वगैरह दे दिया, रजिस्टर दे दिया साइन के लिए, और मुझे RI सेशन पे भी जाना था, लेकिन मन नहीं करता मेरा RI जाने का क्योंकि वो बहुत दूर है। तो आज मैं स्किप करती हूँ जाना, और देखती हूँ नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि RI कैसा होता है एक्चुअल में। वहाँ पे आशा, आंगनबाड़ी और बच्चे मिलेंगे जो कि वैक्सीनेशन करवा रहे होंगे, टीकाकरण जिसको बोला जाता है, तो टीकाकरण वगैरह करवाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी अगर आपको मेरा और भी वीडियोस देखना हो रिलेटेड टू मेडिकल, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हो, जिसका नाम है नर्सिंग बाइट्स। वहाँ पे आप उन वीडियोस को देख सकते हो, और मेरे HWC को देख सकते हो कि एक्चुअली मेरा HWC कैसा दिखता है एंड मैं कहाँ पे वर्क करती हूँ। तो ये जो है हेल्थ वेलनेस सेंटर है, छोटा सा एक उपकेंद्र होता है। यहाँ पे नॉर्मल मेडिसिन्स वगैरह और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जो कि गांव के लोग हैं, बहुत दूर नहीं जा पाते हैं। जैसे छोटी सी बीमारी हो गई या सर्दी जुकाम बुखार हो गया, उसके लिए वो बहुत दूर दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो 20 रुपया 30 रुपया लगा के जो है इतनी दूर हॉस्पिटल जाए फिर दवा ले। तो वो क्या करते हैं कि जो लोकल में ही फार्मेसी वगैरह होती है उसी से ले लेते हैं दवा। वो ठीक नहीं रहता ना, कभी कभी केसेस बिगड़ जाते हैं, और बहुत आए दिन सुनने को भी आता है कि कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो वो सब चीज़ें ना हो, उसके लिए यहाँ सरकार ने ये सेंटर्स बनाए हैं और हमें अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादातर नर्सेज आपको मिलेंगी, और
डॉक्टर्स भी होते हैं, तो आप उनको दिखवा सकते हो। एंड प्राइमरी जो केयर है वो आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स प्रोवाइड करते हैं। हमें बहुत सारी मेडिसिन्स किट्स टेस्टिंग के लिए दी जाती हैं, ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें कि एक्चुअल में पेशेंट को क्या हुआ है, या हम सिम्टम्स समझ सकें कि हो सकता है कि ये सारे सिम्टम्स किसी बड़े डिसीज़ का है और हम उनको रिफ़र कर दें। तो टाइमली अगर हम उनको रिफ़र कर देंगे तो दैट विल बी गुड। एंड जो मेडिकेशन है, जो ट्रीटमेंट है, वो क्विक प्रोसेस उसका हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है उपकेंद्र रखा गया है। अभी इसमें बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है। अभी इसके 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां लगा है ये। तो अभी और बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है इस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अवेलेबल नहीं हैं, जो होनी चाहिए। और डेवलपमेंट अभी चल रहा है, इनक्वास वगैरह चल रही है अभी सेंटरों के, उससे थोड़ा सा जो सेंटर है उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है। और जो रेंटेड हाउस हैं, जो रेंटेड SWC होते हैं, वो कैसा होता है वो आपको मेरे चैनल में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। नर्सिंग बाइट्स मैंने आपको बता दिया चैनल का नाम, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि एक रेंटेड CHO का ऑफ़िस कैसा होता है। बाकी जो ऑफिशियल जो मिलते हैं ना SWC, वो बहुत सुंदर होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें रहने के लिए भी स्पेस होता है, ठीक है। 2 BHK जितना मिलता है CHO को भी और ANM को भी रहने के लिए। और इसके अलावा अलग अलग OPD के कमरे होते हैं। तो यहाँ पे रेंटेड हाउस में हमें सिर्फ 2 मिला है और एक वरांडा टाइप का मिला है योगा सेशंस के लिए। तो अगर आपको सेंटर सरकारी क्वार्टर जिसको कह सकते हैं, सरकारी अगर अस्पताल मिलता है, सरकारी उपकेंद्र मिलता है, तो वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं कि रहने का भी आपका हो सके और आपका OPD वगैरह भी आप वहाँ पे कर सको, ठीक है। मुझे भी मिला था तो मैंने भी लिया था। पहले मैं यहीं पे रहती थी, बट अभी मैंने चेंज कर लिया है। तो अभी तो शादी हो गई, तो इस वजह से मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ और वहीं से अप डाउन करती हूँ। तो अभी तो ये मैंने अपना OPD बना लिया है। एक ANM का भी रूम है, तो उसमें जो है ANM बैठती है। अक्सर यहाँ पे बुधवार को जो है टीकाकरण होता है, महीने के पहले बुधवार को। सभी जगह होता है, सभी जगह का यही है, मतलब पूरे बहराइच को तो बता रही हूँ कि यही प्रोसेस है कि वेडनेसडे को केंद्र में होगा टीकाकरण। उसके अलावा क्या बताऊँ कि मरीज आते हैं, उनको मेडिसिन दो, उनको काउंसलिंग करो, एंड यू हैव टू रिफ़र दैट पेशेंट अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत सीरियस है तब। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी आनी बाकी हैं, तो वो देखते हैं कब सरकार देगी हमको। बट धीरे धीरे इसमें जो है चेंजेस हो रहे हैं SWC पे और डेवलपमेंट भी आ रहा है। तो 13 पेशेंट मैं देख चुकी हूँ, अभी देखते हैं कितने और आएंगे। और अभी बज रहे हैं 1:30, तो अभी मुझे 4 बजे तक बैठना है। ऑलमोस्ट जब मुझे काम करते करते 4:30 हो ही जाता है, क्योंकि चाहे आप जितना जल्दी सोचो कि कर लूँ मैं काम, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। आपको यही नहीं समझ में आता कि पहले मैं एक काम करूँ कि दूसरा करूँ कि तीसरा करूँ, ऐसे ऐसे मतलब कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे कंप्लीट पूरा काम। तो धीरे धीरे होता है, जो बच जाता है वो मैं नेक्स्ट डे पे कर देती हूँ। लेकिन ट्राई ये करती हूँ कि नेक्स्ट डे पे कोई भी काम ना जाए, क्योंकि जो नेक्स्ट डे पे काम चला जाता है फिर वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है उसका। तो अभी मैंने OPD अपना दिखाऊँ तो मैं अभी इसमें देख चुकी हूँ 13 पेशेंट। ये मुझे बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा आपको। अभी तक मैंने देख लिया है 13 पेशेंट। कुछ इस तरीके का है OPD रजिस्टर। यहाँ मेरे मेडिकेशंस लिखे हैं, डायग्नोसिस लिखा है इन्हें कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेशेंट का नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका एज, किस गांव से आए हैं, वो सब लिखना पड़ता है। बाकी ये मेरी टेबल है। ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है और मेरी चाय आ चुकी है। ये मेरा रेंटेड सेंटर है, इसलिए चाय वाय अवेलेबल है, तो अब मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर इधर जाने की तैयारी, फिर घर में जाके काम करना है। और अभी निकलूँगी थोड़ी देर में, चाय फिनिश कर दूँ उसके बाद। मैं कपड़े चेंज कर चुकी हूँ और मैंने कंफर्टेबल कपड़ा पहन लिया है जो कि है मैक्सी। और अब मैं चाय बनाऊँगी और चाय पिया जाएगा। चाय वगैरह पी चुकी हूँ मैं और खाना भी खा लिया है मैंने। अब जो है मैं फ्री टाइम पे क्या कर रही हूँ, ये दिन
क्या मैं बिन रही हूँ वो आप कमेंट पर पूछिएगा, तो मैं बताऊँगी क्या बिन रही हूँ मैं। और अगर आपको भी पसंद है बिनना, तो आप ये समझ सकते होंगे कि ये बेस्ट हॉबी होती है, फ्री टाइम में आप ये करो। मेरी आई साइड भी मुझे लगती है कि मुझे लगता है इसी वजह से ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे ये बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो जब ये बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा मैंने बनाया है। मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ कैसे बनेगा। देखिए कोई सीख के आता नहीं है, सीखना पड़ता सब कुछ, लेकिन ये था कि मुझे वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।